उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर जालौन के उरई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान यूपी के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार ने मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र, किट और स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, ट्राईसाइकिल और लैपटॉप भी प्रदान किए। नई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। इसके बाद उरई के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गेहूं खरीद केंद्र समय से पहले खोले गए और किसानों को बेहतर मूल्य दिया गया। गन्ना मंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता बरती गई है, प्रदेश में निवेश बढ़ा है और उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित 6 थीमों पर आधारित है। जालौन के उरई में पत्रकारों से बातचीत में गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा नेता विदेशी आक्रांताओं की गाथा गाते हैं। उन्होंने कहा कि सपा नेता बाबर और जहांगीर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कभी भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर या माता पार्वती को आदर्श नहीं माना। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब देश में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। पाठ्यक्रम में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को पढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आजादी के बाद कांग्रेस की देन है। उन्होंने कांग्रेस और सपा को एक सिक्के के 2 पहलू बताया। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है और वह जल्द ही सभी को पता चल जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत के भाजपा कार्यालय में औरंगजेब की कब्र होने के दावे पर गंगवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह टिकैत का निजी बयान हो सकता है। औरंगजेब की कब्र पार्टी कार्यालय में नहीं, कब्रिस्तान में है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा है, वह भाजपा या भारतीयों के लिए कभी सम्मानीय नहीं हो सकते। काम किया था सर, बाहर में इसमें सर एक मिनट दुनिया में आस्था थोड़ा पीछे हुआ। अच्छा आपका हाँ सर, पंप भी चल रहा है, वर्षा भी चल रहा है। बढ़िया आशीर्वाद। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय, 20,000 लोगों को रोजगार मिला। नाव संचालन और नाविकों का व्यवसाय भी खूब चला, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। बैरियर माना जाता था उत्तर प्रदेश, और आज उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, ये मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान
पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में। आज सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष अनुरागी जी, माननीय विधायक गौरीशंकर वर्मा जी, माननीय विधायक मूलचंद निरंजन जी, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष बहन उर्मिला जी, सम्मानित जिलाधिकारी जी, सम्मानित कप्तान साहब। 2017 से और आज तक 8 साल हमारी सरकार को हुए। ये 8 साल बेमिसाल है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उप मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन को आत्मसात करते हुए वर्ष 2017 में डबल इंजन की सरकार सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया था, वह आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के समक्ष एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है और आप और हम सब इसके साक्षी हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार जनता ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे ये विश्वास है और दृढ़ हो चला है कि स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सत प्रयास सुफलित अवश्य होते हैं। उत्तर प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे CCC यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र है। कानून व्यवस्था में सुधार आम जन को सम्मानजनक जीवन की गारंटी देता है, साथ ही साथ छोटे बड़े हर निवेश, व्यापारी और निवेश की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कराता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आम जनों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही निवेशकों को कम लागत, अधिक उत्पादन और बेहतर रिजल्ट की गारंटी देता है। ये दोनों पक्ष मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को आर्थिक विकास के ऊंचे पायदान पर पहुंचाया है। डबल इंजन सरकार ने ज्ञान के मूल मंत्र का महत्व को समझते हुए इसके सभी पक्षों में अपनी नीतियों को केंद्र में रखा है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार 15 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। डबल इंजन सरकार 1,86,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 2,86,00,000 से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच से दिया गया है और 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास देने का काम किया गया है। 1 करोड़ से अधिक वृद्धा निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 300 रुपये महीने से बढ़ा करके 1,000 रुपये तक किया गया है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में जा रही है। इसके अलावा हमने डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित है। इससे व्यवस्था में पहले व्याप्त रहा लीकेज को समाप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग का संकल्प को भी पूरा करने का काम डबल इंजन सरकार ने किया। अभी हमने जीरो पॉवर्टी मिशन शुरू किया है। अगले वर्ष फिर हम यहाँ उपस्थित होंगे, तब आपको इस मिशन की सफलता से आप सभी भलीभांत परिचित होंगे। इसी प्रकार 10 नए उद्यमियों के सृजन 10 लाख नए उद्यमियों के सृजन से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अभियान को शुरुआत दी गई है। जहां तक अन्नदाता किसानों की बात करें, कृषि दर में 2016 और 2017 में ये कृषि विकास दर जो है 5.1% थी। ये 2023-24 में बढ़कर के 13.7% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी का काम डबल इंजन सरकार ने किया है। वर्तमान में राज्य की जीडीपी में 28% योगदान कृषि विकास दर का है। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय
लाख से अधिक किसानों का 36,359 करोड़ रुपए से लगभग 54 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्ज। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश में कई सारी परियोजनाओं में विकास में प्रथम स्थान देश के अंदर प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश अति उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने गुंडों माफियों का सफाया करने के साथ साथ विकास के नए आयाम को भी छूने का काम किया। औरंगजेब को लेकर कुछ बोल रहे थे आप? औरंगजेब, आजकल मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को विदेशी आक्रांताओं की गाथा गाने का शौक है और इन्हीं कारणों से ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ अग्रसर है। इनके आदर्श बाबर और जहांगीर है। इनके आदर्श भगवान श्री राम, माता सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, माता पार्वती, माता सीता, ये इनको आदर्श नहीं मानते। ये अपने विदेशी आक्रांताओं को ये अपना आदर्श मानने का काम करते हैं। अब देश में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जिस तरीके से लगातार एनसीईआरटी हो चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर आक्रांताओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब हो या बाबर हो, ये इनको पाठ्यक्रम में रखा जाता है। एक तरफ बीजेपी वहाँ कह रही है वो आक्रांता है, क्या ये सही है पाठ्यक्रम में इनको रखना? देखिए, ये जब देश की आज़ादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने देखा होगा कि ये कब एक हो जाएं, कब अलग हो जाएं, ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और ये कांग्रेस की सरकार में इस तरह का हुआ। नई शिक्षा नीति में तमाम चीज़ों के बदलाव है जो आप लोगों को सबको पता है। राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है कि औरंगजेब की कब्र को बीजेपी मुख्यालय में रखने की बात होगी, किस तरीके से? राकेश टिकैत जी का ये निजी बयान हो सकता है, लेकिन औरंगजेब की कब्रें कभी पार्टी कार्यालय में नहीं, कब्रिस्तान में होती है और कब्रिस्तान में है। औरंगजेब ने इस देश को लूटने का काम किया है। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीयों के का सम्मान नहीं हो सकते।